हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्रीवियस जो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, यानी कि फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आपकी जो प्रीवियस टॉपिक है वो एक बार देख लेना। ये जो टॉपिक है गैमेट फॉर्मेशन, चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, ये मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक की बात में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम गैमीट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने गैमीट फॉर्मेशन की बात की जिसमें प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो आपका क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर जोना पेलुसिडा और इसके बाहर कोरोना रेडियाटा, ये जो लेयर है यही रिमूव होती है, जिसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ तक की बात आपने कंप्लीट कर ली है। तो हम यहाँ पे थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे किस प्रकार से यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये लाइन डायग्राम देखो, ये वही लाइन डायग्राम है, वही चीजें आपको बताता है जो हमने डायग्रामेटिकली देखी है। जैसे कि ऊगोनिया है, ऊगोनिया में माइटोसिस हुई है तो प्राइमरी oocyte बने हैं। अब ये कब की है, यहाँ पे ये फीटल लाइफ है। फीटल लाइफ यानी कि जब जो यहाँ पे फीमेल है वो क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, फीटल लाइफ की बात हो रही है। अब क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रियर टू ओव्यूलेशन। यहाँ पे आपने क्या बोला यहाँ पे कि जो प्राइमरी oocyte है फिर उसमें फर्दर डिवीजन होता है, ठीक है। डिवीजन हुआ तो जब यहाँ पे मियोसिस होती है, इसके बाद जो पार्चुलेशन के बाद जब जन्म होता है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर प्यूबर्टी। इस एज में कुछ नहीं होगा, जन्म या बाल्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब यहाँ पे किशोर अवस्था आती है तब यहाँ पर क्या आते हैं, मियोसिस, जो कि यहाँ स्टॉप हुई थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte बनता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte में फिर से मियोसिस सेकेंड होती है, सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। एक बार इस डायग्राम को देखो, और आने वाला जो हमारा टॉपिक है हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। और इसको हम समझेंगे यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन क्या होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलती है। तो जो डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाए हैं और ये जो लाइन डायग्राम है ये एक बार आप लोग देखो, रिवाइज करो। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए बात करते हैं थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन के बारे में और क्या होती है मेंस्ट्रुएशन। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ओवम जो है वो रिलीज हो गया है, ठीक है। इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ओवम रिलीज हो जाता है। जैसे कि पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बनी। ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, रैप्चर होती है, फटती है, ओवम रिलीज होता है। अब जब ओवम रिलीज हुआ यहाँ पर दो कंडीशन आ सकती है, या तो ओवम जो है उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, या तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाए, जो कि हम इस कंडीशन को पढ़ेंगे। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ और यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन हो गई है, या तो ये कंडीशन हो। और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा यहाँ पे, तो आपने कहा कि जो ओवम है वो बॉडी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पढ़ना है, देखो दोनों ही कंडीशन हमें पढ़ने की। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी। और प्रेगनेंसी होगी तो आपने कहा कि इसी प्रकार से हम यहाँ पे जो चेंजेस है वो देखेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवम यहाँ पे बॉडी से रिलीज हो जाएगा और बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो हम बात करेंगे सेकंड सिनारियो की, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो तो क्या होगा यहाँ पर। तो आपने कहा कि जो ओवम है जब वो यहाँ पे बॉडी से रिमूव होता है तो बॉडी में क्या होता है, देखो इसमें यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ब्लड जो है वो रिमूव होता है, जो सेल्स है, जो टिश्यू है, जो ओवम है वो यहाँ से रिलीज होते हैं और इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। आपने देखा होगा मेंस्ट्रुएशन जो है या जो मेंस्ट्रुअल डेज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये सिक्रेटरी फेज होता है, सिक्रेशन होता है, ब्लड अलॉन्ग विद ब्लड सेल्स और टिश्यू यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, चलो एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है उसके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं।
आपने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मेंस्ट्रुएशन को समझो क्या है। इन दिस प्रोसेस द ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यू आर रेगुलरली डिस्चार्ज इन अ पीरियोडिक मैनर। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें एक पीरियोडिक मैनर में, यानी कि एक निश्चित अवधि के बाद और एक निश्चित अवधि तक क्या होता है, यहाँ पे सिक्रीशन होता है, क्या होता है, ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यू। इट अकर्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ये क्या होता है, क्यों होता है ये सिक्रीशन, ब्लड एंड टिश्यूज क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होने लगती है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस वंस अ मंथ एंड इज कॉल्ड अ पीरियड। यहाँ पे क्या आता है, ये महीने में एक बार होगा, ठीक है। अब आपने यूटेराइन वॉल जो है, या यूट्रस की जो वॉल है वो क्यों टूट रही है, या आपने कहा यूटेराइन लाइनिंग जो है वो क्यों टूट रही है, क्योंकि एक्चुअली में वो तैयारी कर रही थी किसकी, यहाँ पे प्रेगनेंसी की। अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसके लिए जो यूट्रस है, यूट्रस की जो लाइन है उसमें ग्रोथ होती रहती है और वो यहाँ पे प्रिपरेशन करती है प्रेगनेंसी की। जब प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो वो जो लेयर है, वो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ उसने की है उसकी नीड नहीं होती है, और इसीलिए वो जो लाइन है वो टूटने लगती है और उसमें क्या होता है, ब्लड टिश्यूज और ये ओवम जो है वो रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, जो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, उसमें क्या होगा, एक नया जो गेमीट है उसका फॉर्मेशन होगा। एक बार साइकिल को देखो होता क्या है। अभी तक आपने क्या बात की है, देखो अभी तक जो हमने बात की है वो ये बात की है कि जब भी, जैसे आपने कहा कि जो फॉलिकल है, फॉलिकल मेच्योर होती है और मेच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकलता है, ओवम निकलता है, ये ओवम फर्टिलाइज्ड होगा, ठीक है। ये ओवम जब ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन जब होता है या ये जो फॉलिकल्स है जब ये डेवलप होती रहती हैं, तो यूट्रस में क्या होती है, इसकी प्रिपरेशन चलती रहती है प्रेगनेंसी के लिए। ये ओवम रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे, और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है यूट्रस में जो चल रही है वो क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो देखो डायग्राम के थ्रू समझ। यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है या जो ओवम है वो यहाँ आया और जो मेल गैमेट है वो भी यहाँ है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो यहाँ पर क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। अब देखो जाइगोट बन गया है और जब ये फॉलिकल बन रही थी तो यहाँ पे यूट्रस में जो है प्रिपरेशन चल रही थी प्रेगनेंसी के लिए। तो जो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन चलती है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे इनरमोस्ट लेयर जो यहाँ पे यूट्रस की होती है, दैट इज नोन एज एंडोमीट्रियम। ये जो एंडोमीट्रियम है ये थिक होने लगती है, ये मोटी होने लगती है ये वाली परत। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो ये जाइगोट क्या होता है, फिर धीरे धीरे इधर को आने लगेगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, इधर को आने लगेगा और इसमें डेवलपमेंट होने लगेगा, यानी कि सेल का जो नंबर है वो बढ़ने लगेगा, एक गुच्छा बन जाएगा सेल का ये। एंड फाइनली ये जो डेवलपिंग जाइगोट है या इसको एम्ब्रियो भी कह सकते हैं, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे धस जाता है, यहाँ पे आ जाता है। और अब जो डेवलपमेंट होगा वो यहाँ पर होगा, यूट्रस की वॉल में होगा, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना। अब जाइगोट धीरे धीरे इधर की ओर आने लगता है, जो हफ्ता या 10 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जाइगोट जो है वो, जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है, जाइगोट में डिवीजन होते हैं और ये मल्टी सेल बना देता है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है जिसको हम एम्ब्रियो कह सकते हैं। अब ये एम्ब्रियो जो है ये यहाँ धस जाता है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इस साइड धसेगा, इस साइड यहाँ पे इम्प्लांट होगा, अगर इस साइड फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इस साइड यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट का मतलब होता है ये एम्ब्रियो, ये जो वॉल है इस वॉल के अंदर एडजस्ट हो जाता है या वहाँ सेट हो जाता है। अब जो जितना भी कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो से फीटस जो बनेगा, जितना भी डेवलपमेंट होगा वो यहाँ होगा। ये जो एंडोमेट्रियम है ये थिक इसलिए होती है क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है यहाँ पर, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या करेगी, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसीलिए एंडोमेट्रियम यहाँ पे थिक होती है और यहाँ पे बनती है। तो ये प्रिपरेशन चलती है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। अब सोचो कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, लो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम का यहाँ कोई काम नहीं है, ओवम बॉडी से रिलीज हो जाता है, तो ओवम भी रिलीज होगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे ठीक हुई है एंडोमेट्रियम जो है, ये जो एक्स्ट्रा
ठीक हुई है या इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है, ये भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सिक्रीटरी फेज कहते हैं। इसी को यहाँ पे क्या होता है, सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब हमें ये समझना है, और इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, या यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है इसमें हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, और अगर आप वो ग्राफ समझ जाते हैं तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में आप बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं। एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें समझेंगे कि जब यहाँ पे ओवम बना, अच्छा हम सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल सिर्फ मेंस्ट्रुएशन में नहीं पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में जो हार्मोन्स है वो क्या रोल प्ले करते हैं, उनका क्या रोल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। जैसे आपने हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा था यहाँ पे मेल गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे, वैसे ही आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल जब आप फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, और इसी के साथ आप मेंस्ट्रुएशन को भी देखेंगे कि क्या असर पड़ता है यहाँ पे हार्मोन्स का। चलो एक टेबल बना रही हूँ मैं, आप भी एक टेबल बना लेंगे। यहाँ फेजेस के नाम आप लिखेंगे, कौन सा फेज है। ठीक है, अब यहाँ पे किस हार्मोन का क्या काम है, किस पार्ट में क्या असर पड़ रहा है, वो एक बार देखेंगे। एक्चुअली में हमें देखना है रेट ऑफ सिक्रीशन, या फिर हमें देखनी है कंडीशन के हार्मोन कहाँ पर कितनी मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, किस ऑर्गन या किस पार्ट पे क्या असर यहाँ पे बढ़ रहा है। तो अगर हम हार्मोन यहाँ पर लिखते हैं तो हमारे पास आता है FSH। अच्छा FSH की फुल फॉर्म बताओ, देन हम बात करेंगे LH के बारे में। FSH और LH की फुल फॉर्म बताओ। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल्स पे काम करेगा ये। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा LH का और FSH का फंक्शन आपने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पे जब आप मेल गैमेट के फॉर्मेशन की भी बात कर रहे थे। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन समझ में आ रहा है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा ये। फॉलिकल्स को क्यों स्टिमुलेट करेगा, ग्रो करने के लिए, ग्रो होने के लिए स्टिमुलेट करेगा। LH क्या करेगा आगे जाकर के समझ में आएगा। ये FSH LH है। फिर हम फॉलिकल की बात करते हैं कि फॉलिकल पे क्या असर पड़ता है। फॉलिकल्स पे हम बात करेंगे, देन हम बात करेंगे एस्ट्रोजन, देन हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन, देन हम बात करेंगे एंडोमेट्रियम। ठीक है, हमें बात करना है LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कब कहाँ पे कितना रहता है, और इसका जो फॉलिकल्स और एंडोमेट्रियम समझ लो क्या है एंडोमेट्रियम, तो पता है ना एंडोमेट्रियम क्या है। यूट्रस की सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम का भी हमें देखना है। चलो पहले ये लेवलिंग करो, फिर एक एक करके समझते हैं। ये इसको पहले ऐसी टेबल बनानी है और इसको ऐसे ही नोट आप करेंगे। चलिए नोट कर लिया। अब बात करते हैं अलग अलग फेजेस के बारे में। ये जो फेज यहाँ पर चल रहा है, ये जो फेज यहाँ पर चल रहा है ये है मेंस्ट्रुएशन फेज, यानी कि आपने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिक्रेटरी फेज होगा। मेंस्ट्रुएशन को हम सिक्रेटरी फेज कह सकते हैं। तो मैं लिख लूँ, मेंस्ट्रुएशन फेज का मतलब है यहाँ पर क्या होगा, सिक्रेटरी फेज होगा। अगर ये सिक्रेटरी फेज है तो बताओ एंडोमेट्रियम की क्या कंडीशन यहाँ पर हो रही होगी। देखो अगर ये मेंस्ट्रुएशन फेज है तो एंडोमेट्रियम जो है वो यहाँ पे टूट रही है। ठीक है, तो टूट रही है तो ये हम क्या क्या ये क्या साइन है कि एंडोमेट्रियम जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है, टूट रही है। अब ध्यान से देखो, अच्छा डेट भी हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो डेट है, मान लो ये 1 मई की डेट है। चलो यहाँ पे आप
डेट मेंशन कर लेना, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल 1 मई को यहाँ पे क्या हुआ है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का मतलब है कि जो ओवम है वो भी बॉडी से रिलीज हो रहा है, एंडोमेट्रियम भी टूट रही है। जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसी दिन से दूसरे फॉलिकल की जो ग्रोथ है वो शुरू होने लगेगी। ध्यान रखना, पूछा जाता है आपसे। हमने बात की है कि जिस दिन से क्या होगा, यहाँ पर एंडोमेट्रियम टूटेगी, मेंस्ट्रुएशन होगा, उसी दिन से एक नई फॉलिकल, ये जो पूरी फॉलिकल ग्रो हुई थी, फिर यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे ओवम बना था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये ओवम जो है ये रिलीज हो गया बॉडी से। जिस दिन से ये रिलीज हो, जिस दिन से यहाँ पे एंडोमेट्रियम टूटेगी, उसी दिन से नई फॉलिकल जो है वो ग्रो होने लगेगी। सेम इसी मैनर में जो हमने पढ़ा है, हमने बस ये पढ़ा है कि जो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो टर्शियरी फॉलिकल है वो कैसे बनती है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो फॉलिकल बनी है इसमें हार्मोन्स का क्या रोल है, वही हमें समझना है। तो ये तो सीक्वेंस हमें पता है कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी से टर्शियरी ऐसे बना है, बस यही हमें ग्राफ में दिखाना है। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, जो एंडोमेट्रियम टूटती है तो अब FSH और LH का जो यहाँ पे सिक्रेशन रेट है वो बढ़ने लगता है ऐसे। ये ठीक है, FSH और LH जो इसका रेट है वो बढ़ेगा। वैसे यहाँ पे FSH ज्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू LH। LH थोड़ा सा ही, LH कुछ ऐसे होगा। FSH का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है वो है क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा मतलब फॉलिकल्स को ग्रो होने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा। तो ये है फॉलिकल। अच्छा ध्यान दो, मैं फॉलिकल का जो डायग्राम है वो सिंपल एक सर्कल में बना रही हूँ। मैं ये डायग्राम ऐसे नहीं बनाऊंगी कि प्राइमरी फॉलिकल का ये डायग्राम है, फिर सेकेंडरी ये, टर्शियरी ये, इसीलिए हमने ये पहले पढ़ लिया था। मैं जस्ट एक सर्कल के थ्रू आपको बता रही हूँ कि फॉलिकल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो देखो, फॉलिकल्स जो है वो धीरे धीरे क्या होती हैं, ऐसे ग्रो होने लगती हैं। ये अभी प्राइमरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल है, नाम लिखना है इनका। मैं प्राइमरी फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल लिखूं तो चल जाएगा। देखो, इसका मतलब है प्राइमरी, क्योंकि स्पेस कम है, इसका मतलब होगा सेकेंडरी, ऐसे ही टर्शरी होगा, और ग्राफियन फॉलिकल का नाम हम लिख लेंगे। तो ध्यान रखना, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो इसका प्राइमरी, इसका सेकेंडरी, इसका मतलब ये है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल है। अच्छा, आप देख रहे हो कि फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे बड़ी होने लग रही, बड़ी हो रही है, ठीक है। अभी ये प्राइमरी फॉलिकल ही है। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये धीरे धीरे क्या करती है, यहाँ पे ग्रो कर रही हैं। और ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल बन गई है। ये क्या है, यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल बन गई है। एंड ये जो है ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे बन जाती है। ग्राफियन फॉलिकल को थोड़ा सा हमें बड़ा दिखाना पड़ेगा अदर फॉलिकल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि फॉलिकल्स जो है इसकी ग्रोथ हो रही है। चलो, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल है, और ये ग्राफियन फॉलिकल है। G फॉर ग्राफियन, F फॉर फॉलिकल है। ये समझ में आ गया, ठीक है। मैं इनके अंदर कोई अभी नहीं बना रही हूँ। हाँ चलो ठीक है, ओवम हम बना सकते हैं, यानी कि ऊ साइड बना सकते हैं, ये ऊ साइड है। चलो, तो आप जानते हैं ये प्राइमरी ऊ साइड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंडरी ऊ साइड आ जाएगा, ये भी हमारा सेकेंडरी ऊ साइड होगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, एक और चीज जो यहाँ पर होती है वो क्या होती है, इंटरेस्टिंग चीज जो है वो यहाँ पे क्या होगी, जैसे जैसे फॉलिकल जो है वो बड़ी होती है वैसे वैसे ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करने लगती है। ये जैसे जैसे फॉलिकल्स बड़ी होती हैं ये एस्ट्रोजन सिक्रेट करेंगी।
अब फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करने लगती हैं। एस्ट्रोजन का जो यहाँ पे ग्राफ होगा, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन का ग्राफ जो होगा, क्या वो बढ़ेगा? वो बढ़ेगा। तो एस्ट्रोजन को थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि हम ग्राफ, ध्यान दो, एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन, जैसे जैसे यहाँ पर आपने कहा जैसे जैसे यहाँ पे फॉलिकल बन रही हैं वैसे वैसे एस्ट्रोजन जो है उसका जो सिक्रेशन है वो बढ़ने लगता है। ये देखो, ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ रहा है ऐसे। अच्छा, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है ये एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करने लगती है, एंडोमेट्रियम को बनाने लगती है। अच्छा, ये पूरा ये जो है मेंस्ट्रुएशन फेज होगा, ये 3 to 7 डेज तक चलेगा, 3 से 7 दिन तक ये चलने वाला है। आफ्टर 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिन के बाद ये जो एस्ट्रोजन, यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन की मात्रा पहले थोड़ा रिलीज हो रहा था, फिर फॉलिकल्स बड़ी, फिर और ज्यादा हो रहा है, फिर फॉलिकल्स बड़ी, फिर और ज्यादा है, यहाँ पे एस्ट्रोजन बन रहा है। इस फेज में, ये जो फेज है इसको मैं बोलूंगी फॉलिकुलर फेज, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स जो है वो डेवलप हो रही हैं। तो ये हमारा आता है फॉलिकुलर फेज, ठीक है, क्योंकि फॉलिकल्स यहाँ पे बढ़ रहे। फॉलिकुलर फेज में जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम है उसका फॉर्मेशन होने लगता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन अगर हम देखेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन अभी तक, हमारे पास जो ग्राफ आता है प्रोजेस्टेरॉन का, वो ग्राफ अभी तक ऐसे नॉर्मल है, प्रोजेस्टेरॉन में भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन एंडोमेट्रियम जो है, वो जो एंडोमेट्रियम है इसका जो यहाँ पे फॉर्मेशन है वो होने लगा है। देखो ग्राफ ऐसे ऊपर को जा रहा है ना, इसका मतलब ये कि फॉर्मेशन हो रहा है। ये एस्ट्रोजन है, यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा देखो, एक और चीज समझो, यहाँ पर होता क्या है, एस्ट्रोजन जब यहाँ पे रिलीज होने लगता है तो यही एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक भी देता है। नेगेटिव फीडबैक समझते हो ना, हमने बात की थी जब हम मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, और हमने कहा था एनएच और एफएसएच जब सिक्रीट होता है तो ये क्या करते हैं, जब ये ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको, पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को। नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन कम हो जाता है। सेम वैसा ही होता है कि एस्ट्रोजन जब नेगेटिव फीडबैक देता है एलएच और एफएसएच को, तो एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन यहाँ पर अब थोड़ा सा कम होने लगता है ऐसे, ये कम होने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो यहाँ पर है, जो ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाती है यानी कि सेकेंडरी उस साइड यहाँ पे बन गया है, अब यहाँ पे एलएच में एकदम से एक सर्ज आता है। एलएच सर्ज का मतलब क्या होता है, ये देखो एलएच का जो एक अमाउंट है वो एकदम से बढ़ जाता है। एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, इसका सिक्रीशन जो है वो एकदम से बढ़ जाता है ऐसे, ये, और एफएसएच का भी बढ़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली एफएसएच का कम बनता है। एलएच का जो सिक्रीशन है वो एकदम से ज्यादा होता है। जैसे ही एलएच में एक सर्ज आता है, जैसे ही एलएच का अमाउंट एकदम से बढ़ जाता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो बर्स्ट हो जाती है, यानी कि वो फट जाती है। ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है। जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है तो यहाँ से क्या होगा, ओवम रिलीज हो जाता है। ये इसका क्या नाम है, लिख ले नाम इसका, ओवम। ओवम, इसका नाम है ओवम। ये ओवम रिलीज हो जाते हैं। इस यहाँ पे ओवम रिलीज हुआ है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस फेज को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या हुआ है यहाँ पे, ओव्यूलेशन हुई है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, जब ओव्यूलेशन, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन का मतलब कि जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है, उससे ओवम रिलीज हो जाता है, तो उसको हम, इस वाले फेज को हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन कहेंगे, ठीक है। अब देखो, जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे ओवम रिलीज हो गया है, लेकिन रेस्ट पार्ट जो हमारे पास रह जाता है उसको हम कहते हैं, ये रेस्ट पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान रखना, कॉर्पस
ल्यूटियम में शॉर्ट में लिख रही हूँ, बुक में एक बार देख लेना। कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पे वो क्या है, जब ओवम रिलीज हो गया है, ओवम रिलीज हो गया है और जो रेस्ट पार्ट है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अभी ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें और भी चीजें पढ़नी है यहाँ पर। तो यहाँ तक की बात एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, ओव्यूलेशन तक जो है वो हार्मोन में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।